आगे देखिए। कि जब से ये लॉकेट उसके घर में आया है तब से उसे घर में आत्मा दिखने लगी और उसी की वजह से उसकी बीवी की मौत हुई। जब तुझे पता था। ये लॉकेट की वजह से हुआ है तो तोड़ देते ना लॉकेट को। ओह अच्छा, अभी सिर्फ आधी मूविंग हुई है ना, ठीक है ठीक है। मैं एकदम हूँ। कहानी की शुरुआत होती है इस दीदी से जो भूत से छुपने के लिए बेड के नीचे जाके छुपी है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। सीरियसली, इसने हॉरर मूवीज ने देखी क्या? बेड के नीचे ही तो होता है भूतों का घर। अच्छा, ठीक है, समझ गया। सुबह सुबह जब इनके पति देव घर आए तो इन्होंने देखी ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? यहाँ दूसरी तरफ हमारी टीवी सीरियल की आदर्श बहू ये खुशी कुमारी गुप्ता। सिंह रायजादा। एक फेमस लॉयर है जिनसे मदद मांगने आए हैं करण भैया के मैनेजर। कम फ्रेंड, कम सीक्रेट कीपर, कम मुसीबत की झड़। तो खुशी जी गई करण भैया से मिलने। जब खुशी दीदी ने पूछा कि मर्डर कैसे हुआ तो इन्होंने बोला, हमारे घर को एक स्पिरिट ने हॉन्ट किया है। उसी आत्मा ने बरखा का खून किया है। तो ये बोली, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट बट आई विश यू द वेरी। लेकिन रात को करण भैया को तेज खुजली हो रही थी तो बेचारी भूत ने बोला मैं हेल्प कर देती हूँ और दूसरे ही दिन उसकी फोटो जाके खुशी जी को सबूत के तौर पे दिखा दी। मैं बोल रही हूँ भलाई का जमाना नहीं रहा। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। खुशी की लाइफ में कुछ बचा नहीं, पापा रहे नहीं, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो इन्होंने सोचा केस ही लड़ लेती हूँ, पैसे ही कमा लूंगी। तो पहली ही हियरिंग में बेल मिल गई और दूसरे ही दिन तो ये ले गया इसको हॉस्पिटल। इतना ही नहीं, दोस्ती के नाम पे साथ में घूमने लगा। अरे नया घर ढूंढने में भी मदद करी। और फिर खुशी दीदी ने बोला मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूंगी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। इसने बताया कि जब से ये लॉकेट उसके घर में आया है तब से उसे घर में आत्मा दिखने लगी और उसी की वजह से उसकी बीवी की मौत हुई। जब तुझे पता था। कि लॉकेट की वजह से हुआ है तो तोड़ देते ना लॉकेट को। ओह अच्छा, अभी सिर्फ आधी मूविंग हुई है ना, ठीक है ठीक है। मैं एकदम हूँ। अब यहाँ दूसरी तरफ ये करण भैया का फ्रेंड कम मैनेजर रात में, अरे बेचारी सिर्फ हेलो बोलने ही तो आई थी तो ये गया हेलो का जवाब देने, लेकिन खाली हाथ चला गया। अब ये देख के हमारी भूतनी नाराज हो गई और इन्हें तो अब बॉब के मरने पे ये लोगों को बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि ठीक है ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे दिन खुशी पहुंची एक एक्सपर्ट के पास जो उसे एक होटल के बारे में बताती है। वहां जाके उसे पता चला कि तो बेचारी का दिल टूट गया और बोली कि तुम अपना केस किसी और लॉयर के पास ले जाओ। लेकिन हमारी खुशी टीवी सीरियल की जिम्मेदार बहू है ना, तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। तो केस तो नहीं छोड़ा लेकिन करण भैया को बोल दिया। इसे प्रोफेशनल कर्टेसी से ज्यादा और कुछ मत समझना। उसी रात हमारी खुशी दीदी को दिखी वो लड़की की फोटो जो करण के साथ होटल में थी, लेकिन वो तो तुमसे मिलने से पहले ये मर चुकी थी। तब जाके ये लोगों को करण भैया बताते हैं कि इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। तो बहुत समय पहले एक रात को करण भैया होटल में थे जब इन्होंने इस लड़की को अकेले देखा। देख कैसे खड़ा हुआ देख। तो ये गए इनके पास और फिर और ये ऐसे पहुंचे उस रात उस होटल। तो ये दीदी बोली पोजेशन, इट्स अ केस ऑफ पोजेशन। तो ये क्या है? इसे पोजीशन नहीं कहते। पोजेस करने के लिए ये करना जरूरी था क्या? चलो छोड़ो। हॉस्पिटल में होते हुए भी इन दीदी ने बोला लॉकेट इज द सीक्रेट। तो ये गई लॉकेट ढूंढने। अब लॉकेट देखते ही इसे याद आया कि ये लॉकेट तो इसने अपने पापा के पास देखा था जिन्होंने कहा था कि ये लॉकेट उसके पेशेंट का है और उन्हें किसी तक पहुंचाना है। खुशी के पापा अपने पेशेंट की डिटेल्स अपनी बुक में लिखते हैं। तो ये दोनों गए वो ढूंढने, लेकिन रास्ते में इन्हें मिली जो करण भैया को अरेस्ट करके ले गई क्योंकि उन्हें मिली रेचल की बॉडी। सिंस उसे आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में उनके साथ देखा गया था तो अब खुशी दीदी अकेली गई अपने पापा की बुक ढूंढने जिसमें उसने पढ़ी हमारी भूतनी की बैक स्टोरी कि सोनिया इनकी पेशेंट थी और हमारी हीरोइन के हीरो के पत्नी की लवर थी। लेकिन बरखा ने प्यार और पैसों में से पैसों को चुना, मतलब करण भैया से शादी कर ली। और जब सोनिया ने उसे धमकी दी कि वो ये बात सबको बता देगी तो इसने मैनेजर का फ्रेंड के साथ मिलके उसे पागल घोषित कर दिया और तब से ये मेंटल असाइलम में है
और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमका चाहिए बदला। लेकिन ऐसे कैसे? हमारी बहू है तो भूतों से भी लड़के अपने सुहाग को बचा लेती है, तो सोनिया दीदी क्या चीज है? अब इन लोगों ने सोचा कि एक ही तरीका है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोर्ट में स्पिरिट पोजेशन साबित कर दे। तो हमारी खुशी दीदी ने अपने एक्स सुहाग एक्स की मदद मांगी और उसने बोला ओके। तो स्पिरिट पोजीशन तो प्रूव कर दिया, लेकिन ऐसे कैसे? हमारी सोनिया दीदी की भी कोई इज्जत है ना यार। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। लेकिन तभी खुशी दीदी को दिखा, हमारी खुशी दीदी भड़क गई और बोली अपनी पूरी हिम्मत जुटा के सबूत भी ले लिया और लॉकेट तोड़ के अपने सुहाग की जान भी बचा ली। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि टीवी सीरियल्स की बहुएं अपने सुहाग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और भूतों में भी ना दिल होता है। पूरी मूवी में जब ये बेचारे दोनों रोमांस कर रहे थे तब पूरी प्रिवेसी भी वरना पहले ही मार देती। अरे देख कितने बढ़िया है। दिल मांग रहा है मोहब्बत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से